गांव के बाहर इलाके में सुनसान रास्ते के किनारे एक पुरानी और खंडहर हवेली है, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते हैं। कई साल पहले यहाँ एक अमीर और घमंडी जमींदार रहते थे, जो काले जादू में माहिर था। उसके रहस्य और दर्दनाक मौत के बाद हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने भी यह हवेली में कदम रखा है वह कभी वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। कहानी एक युवा लड़का उमेश की है, जो साहसी और जिज्ञासु है। उसने यह हवेली के बारे में बहुत सुना था और एक दिन अकेले ही यह रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। अमावस की रात, जब पूरा गांव सो रहा होता है, उमेश किसी को बताया भी नहीं हवेली की ओर चल पड़ता है। हवेली के पास पहुंचते ही उमेश को पता चलता है कि चारों ओर का माहौल बदलने लगा है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, हवेली के अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर निकलता है, जिससे उसके शरीर के खून और भी रफ्तार हो जाती है। अंदर घुसते ही उमेश को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आज उमेश को मार कर खा जाएंगे और किसी को भी पता भी नहीं चलेगी। हवेली के अंधियारा में कुछ परछाया दिखती है, जो उसके पीछे और घूम रही होती है। हवेली के अंदर उमेश को एक पुराना बक्सा मिलता है, जिसमें जमींदार के कागज और जादू के अनुष्ठान से मिली जुली एक किताब और कुछ तस्वीरें होती है। किताब पढ़ते ही उमेश को समझ आता है कि जमींदार अमीर होने के लिए अपनी ही पत्नी को अपने हाथों से मार दिया था, लेकिन मारते समय उनसे कुछ गलतियां हो गई और उनकी पत्नी की आत्मा हमेशा के लिए महल में कैद हो गई। उसकी पत्नी की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। जैसे ही उमेश ये सब जानता है, हवेली की दीवार उन्हें घेरने लगती है। जमींदार की आत्मा की आवाज़ें उसे सताने लगती है और हर कोने में उसे जमींदार की हंसी सुनाई देती है। उमेश का साहस धीरे धीरे टूटने लगता है, लेकिन वो खुद को शांत रखने को कोशिश करता है। उमेश किसी तरह अपने डर पर काबू पाते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर वह जाल की तरह और ही उलझता जाता है। जमींदार की आत्मा उन्हें मारने की कोशिश करता, लेकिन आखिर अपनी हिम्मत जुटाकर किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। उमेश आखिरकार हवेली से बाहर आ जाता है, लेकिन हवेली के अंदर ये हंसी उनकी दिमाग में बैठ गया और उनकी आदास और भी चला गया और समझता कि वह हवेली से बाहर निकलकर अपनी जान जोखिम को बचा लिया। लेकिन वहाँ अब भी जमींदार की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया।